Hi, good evening and everyone. Welcome to Nifty Analysis channel. Today is 25th of April 2021 और इस बार अपन सिर्फ कल के लिए मंडे 26 अप्रैल के लिए नहीं ट्राई करेंगे कि एक वीकली रेंज बना सके और वीकली ट्रेड क्या ले सकते हैं उस पर डिसाइड करें। और येस आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फॉर द सेकेंड टाइम बिकॉज फर्स्ट टाइम जब रिकॉर्ड किया था तो वॉइस इशू बहुत ज़्यादा था। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये है एक वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट में निफ्टी ने डोजी बनाया है और ये जैसा कि अपन देख सकते हैं कि ये काफ़ी टाइम से इसका जो स्ट्रक्चर था वो तो बिगड़ ही गया था। तो ये कंसोलिडेशन में चल रहा था लेकिन कंसोलिडेशन में भी ये लोअर हाइज बना रहा था। तो ऐसा कुछ है और अगर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी जाए इस जो जो लोज हैं उन्हें टच करते हुए एक लाइन ज्वाइन करी जाए तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ आती है जो ये है। तो वो ऐसा कुछ है कि यहाँ के हाई को टच कर रही है। लेट मी रिमूव दिस लाइन, यस दिस लाइन। तो ये है वीकली चार्ट पे। तो इसकी भी अपनी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि टाइम फ्रेम जितना बड़ा होता है इम्पोर्टेंस और वेटेज उतना ज़्यादा होता है। तो ये कुछ ऐसा टच करते हुए जब एक लाइन ड्रॉ करी है तो कुछ यहाँ पे ये इसका जो हाई है वो इस लाइन को पहले ही टच हो रहा है। तो लेट अस सी। अब एक बार लेट्स मूव टू डेली चार्ट। मूव डेली चार्ट में भी जैसा कि इसने ओके वीकली में भी डोजी बनाया है और डेली में भी डोजी बनाया, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं ऊपर से एक सेलिंग प्रेशर है। यस, और एक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डोजी बनाया है, पियर्सिंग बनाया है, हैंगिंग मैन बनाया, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेंटीमेंट को समझना। कैंडल के नाम समझ के कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अब जैसे ये ही था, यहाँ पे था जब इसने ये रेड कैंडल बनाई 20 अप्रैल को। एक रेड कैंडल बनाने के बाद जब इसने 22 अप्रैल को एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई, ये पियर्सिंग कैंडल भी नहीं कह सकते क्योंकि पियर्सिंग में 3/4 कैंडल को पियर्स करना चाहिए, बट एक बहुत अच्छा इसने शो किया कि यस आई एम बुलिश, मैं ऊपर जाना चाहता हूँ। निफ्टी ने ये शो किया और इसने ये किया भी सही। यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग के बाद एक एक अच्छा मोमेंटम था ऊपर की तरफ। तो ऐसा कुछ जो जस्ट आई वांट टू से कि नेम्स में कुछ नहीं रखा है, जो रखा है कैंडल्स में और कैंडल के पैटर्न में रखा है। तो ये कैंडल दिखाती है, ये कैंडल दिखा रही थी जहाँ पे मैं बुलिश हूँ, वहाँ पे इस कैंडल ने दिखाया कि नहीं एक रेजिस्टेंस है इस लेवल पे कहीं ना कहीं 500 के अराउंड 500, जबकि इसका हाई कितना है, हाई 461। तो 14500 के अराउंड एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जिसे क्लियर करना होगा मार्केट को ऊपर जाने के लिए। तो नाउ लेट अस सी आवर 15 मिनट्स चार्ट। 15 मिनट्स चार्ट में विद लाइंस, यस मैंने एक दो लाइन एडजस्ट करी है। एज आई टोल्ड कि मैं ये वीडियो वापस रिकॉर्ड कर रही हूँ तो एक लाइन ये वाली है। यस, ये वाली लाइन का ही अपनी कहाँ थी आई डोंट रिमेम्बर, बट ठीक है। तो ये एक लाइन है जो ये जो लेवल है जो अपनी क्लोजिंग है, एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होगा अपने लिए देखने के लिए। उसके साथ नीचे 15 एक पॉइंट लेके चलना। तो इनफैक्ट दिस लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 320, 320 के अराउंड अभी अपना क्लोज हुआ है 341 के अराउंड। और जो एस जी एक्स निफ्टी दिखा रहा है, एस जी एक्स निफ्टी दिखा रहा है 317, तो जस्ट इसके नीचे दिखा रहा है। तो नियरली फ्लैट ओपनिंग होने के चांसेस है, बट इस बार जहाँ पे एस जी एक्स निफ्टी को देख के गैप अप गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग का अंदाज़ा लगाने से अच्छा है अपने लेवल्स को मार्क करके उस पर ही ट्रेड लिया जाए, क्योंकि जब जब एस जी एक्स निफ्टी बहुत ज़्यादा गैप डाउन दिखाता है तब मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फिर ऊपर जाता है। शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 22 अप्रैल को ऐसा ही हुआ था। हाँ, 21 अप्रैल को छुट्टी थी तब एस जी एक्स निफ्टी 14,050 के आसपास गया था और फिर वहाँ से ऊपर यू टर्न लेके ऊपर गया था। तो अपना निफ्टी ऊपर ही ओपन हुआ था और फिर ऐसे ये इस दिन पूरा ऊपर गया था। शायद उस दिन बहुत सारे लोग बेरिश होंगे लेकिन मार्केट टोटली ऊपर गया था। तो लेट अस सी अब अपन अपने लेवल्स क्या आ सकते हैं। एक ये लेवल होगा 320, 320 काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
320 का लेवल, ये एक पॉइंट होगा। और नीचे से एक ये 14,200 का सपोर्ट है। तो 14,200 का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। और जैसे कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये वाली है वीकली ट्रेंड लाइन। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं जितना हॉरिजॉन्टल लाइन मुझे ज़्यादा सही लगती है, उतनी ज़्यादा मुझे ट्रेंड लाइन बहुत अच्छे से एक्ट करती है। बट आई एम फॉलोअर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस मुझे काफ़ी पसंद है, क्योंकि एक वो लेवल होता है जो फिक्स होता है। ट्रेंड लाइन में हो सकता है मैंने जो लोज टच किए हैं शायद कोई विक टच ना करे, तो ठीक है। बट हाँ, इसके हाई को एक बार ध्यान रखना होगा कि इसका हाई अगर क्रॉस होता है तो एक अच्छे से क्रॉस ऊपर हो सकता है, क्योंकि ये इस वीक का हाई है जो अपन ने ट्रेंड लाइन बनाई थी। ध्यान से किसी ने देखी होगी, देखा होगा इस वीक के हाई को वो ट्रेंड लाइन टच कर रही है। तो इस वीक के हाई के ऊपर वैसे इस हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है तो थोड़ा ऊपर जा सकता है, और एटलीस्ट यहाँ तक तो टच करेगा ही करेगा, 589 600 तक, जो कि एक गैप भी है जो फिल करेगा। तो लेट अस डिस्कस हियर। एक ये है और दूसरा एक रेजिस्टेंस है 480 के अराउंड। तो 480 से 200, 500 से 200 का एक जोन बनता है अगर वीकली के लिए तो देखा जाए। और अगर कल के लिए देखा जाए तो भी ये लाइन है जो 320 के अराउंड है, जो जैसा अभी दिखा रहा है यहाँ पे ओपनिंग दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए और यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल करके ऊपर जाएगा। अगर ऊपर जाता है तो फिर कौन सा एक पॉइंट आ सकता है, अगर ऊपर जाता है, यहाँ से ऊपर जाता है तो एक 400 के आसपास का एक लेवल होना चाहिए जहाँ पे मार्केट 386 है, सॉरी ये लेवल 386 है, यस दिस वन इज 386, जहाँ पे मार्केट हल्का सा स्ट्रगल कर सकता है ऊपर जाने के लिए। ये एक लेवल है। और ये लेवल कैसे निकाला, कुछ ऐसे निकाला। यहाँ पे ऊपर इसने कितनी बार टच किया, 1 2, यहाँ पे नीचे विक दिख रही है, यहाँ ऊपर विक दिख रही है, यहाँ नीचे विक दिख रही है। जब इसको जाना था तो इसने इस लेवल को बार बार टच किया, फिर ऊपर गया। और यहाँ पे भी इसको देखो, तो यहाँ पे ये बार बार इस लेवल को टच किया, फिर नीचे आ गया। यहाँ पे इसने सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करी बट नहीं हो पाया और नीचे आ गया। तो कुछ क्लस्टर लेवल्स होते हैं ना जिन्हें हमेशा ध्यान में रखना होता है, प्रीवियस डे के क्लस्टर लेवल्स। फिर जैसे एक 423 के अराउंड क्लस्टर लेवल है, तो सारी लाइंस मार्क करके चार्ट बिल्कुल बिगड़ जाता है, वो नहीं किया जा सकता है। बट ये क्लस्टर लेवल्स को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ये 418 420 420 लेवल, आई थिंक इट्स ईजी टू रिमेंबर। देखिए 320 के बाद 420, जो 420 100 पॉइंट की रेंज का लेवल होगा अराउंड। यस, दिस लेवल्स आर इम्पोर्टेंट। यस, 320 से 420, 420 के ऊपर 480 500 का, और 320 के नीचे 260 और 200 तक का लेवल। तो एक ये जो लेवल्स होंगे जहाँ पे मार्केट थोड़ा रुक सकता है, ब्रीथ कर सकता है, फिर ऊपर जा सकता है। तो एक बार अपन इसके ओपन इंटरेस्ट भी चेक कर लेते हैं, क्या शो कर रहा है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट ये क्लियरली दिखा रहा है 14,000 एक सपोर्ट है और 15,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और 14,000 एक काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और उसके बाद अगर कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो 14,200 है, जो अपन अपने चार्ट्स पे भी डिस्कस किया कि 14,200 है। तो 14,200 को एक बहुत अच्छा सपोर्ट मान के अपन काम कर सकते हैं। और जहाँ तक रेजिस्टेंस की बात है तो 15,000 के पहले 14,800, एक ये 14,500 है, एक ये साइकोलॉजिकल नंबर भी है 14,500। और यहाँ पे कॉल राइटिंग हुई भी है फ्राइडे को, फिर एक अच्छी कॉल राइटिंग हुई है 600 पे। 600 पे कॉल राइटिंग हुई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाते हैं। 14,500 को क्रॉस करता है, अगर अपन देखते हैं तो अपना चार्ट भी यही कहता है 480 को क्रॉस करता है। ऑल्दो 480 को क्रॉस कर सकता है, कल करता है नहीं करता है वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन यस कर सकता है, 500 के आसपास जा सकता है। बट यस, कॉल राइटिंग नो डाउट फ्राइडे को ज़्यादा हुई है और चैलेंज किया जा सकता है 14,500 को। बट फिर भी यस, दिस लेवल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच आउट। और यहाँ पे 14,400 पे अगर टोटल कॉल और पुट राइटिंग देखी जाए तो बिल्कुल बराबरी की है। ये 16 लाख है, यस ये 16 लाख है, और ये 18 लाख है। कॉल राइटिंग 18 लाख है
और पुट राइटिंग 16,72,425 है। तो मतलब 1.25 लाख का ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पे देखिए 14,400 में तो यस मंडे को कॉल राइटिंग फ्राइडे को कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई है 400 पे। तो और अपना एक छोटा सा रेजिस्टेंस या हडल जो बन रहा है वो 420 का लेवल ही बन रहा है। तो यस दिस लेवल्स आर इम्पोर्टेंट एंड यस आज निफ्टी यस निफ्टी लेट्स सी समथिंग न्यू, एक नया तरीका वीकली रेंज फाइंड आउट करने का। बहुत इजी वे है इससे फाइंड आउट करने का। अब एटीएम ऑप्शन को ले लीजिए, एटीएम की स्ट्राइक प्राइस ले लीजिए 350 है। यहाँ पे 161 इसकी एलटीपी और इसकी 177 एलटीपी है। तो ये नियरली हो जाता है 338 339 340 के अराउंड मान लेते हैं। तो 340 और अगर 300 की रेंज लेके चलते हैं यहाँ पे, इसको 177 और 161 को प्लस कर दीजिएगा तो इसकी रेंज आएगी 339। ठीक है, इसे प्लस करते अपन 339 नहीं लेते और अपन इसको सीधा लेते हैं 300 ले लेते हैं, 350 ले लेते हैं। अगर अपन इसको 300 ले लेते हैं तो 14,000 प्लस 350 तो वो हो जाएगा 14,650। हाँ नहीं 350 नहीं 300 ले रहे यस, तो वो हो जाएगा 14,650 हो जाएगा। और अगर अपन 14,350 माइनस 300 करते हैं तो यहाँ पे कहीं 14,500 इसका सपोर्ट आ रहा है। तो 14,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बता रहा है और यहाँ पे 15,000 के बाद 14,800 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कंपैरेटिवली। तो ये कहीं ना कहीं रेंज जो अगर एटीएम को देख के करते हैं तो ये बनती है 14,050 टू 14,600। सो इट्स ओके। वो मतलब अगर ये कैसे इस ऑप्शंस को देख के रेंज बनाते हैं और विक्स को देख के भी वीकली रेंज निकाली जा सकती है और बाकी एक चार्ट को देख के वीकली रेंज निकाली जा सकती है। स्ट्राइडल स्ट्रैंगल और एक विक्स और एक चार्ट, ये 3-4 चीज़ों के थ्रू एक वीकली रेंज निकाली जा सकती है। अगर किसी को इंटरेस्ट है इसमें तो आई कैन मेक वीडियो, सो डू लेट मी नो अगर किसी को ये वीडियो चाहिए हो तो। तो वो जो अपने लेवल्स है वो कुछ ऐसे हैं। सो बेसिकली जो अभी समझ में आ रहा है निफ्टी के लिए एक रेंज लेके चलनी है वो 14,500 से 14,200 की 300 पॉइंट की छोटी सी रेंज है। जब 200 ब्रेक करता है तब ब्रेक करके सस्टेन करता है तब कहीं जाके अपन को थोड़ा सा बेरिश होना है और 14,500 ब्रेक करके वो ढंग से सस्टेन कर पाता है और स्पेशली ये 19 अप्रैल के हाई को और 20 अप्रैल के हाई को ब्रेक करके अच्छे से सस्टेन कर पाता है वो जो कि 528 है। तो बुलिश होने में थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा होगा। बुलिश भी माइल्ड बुलिश, आई विल बी माइल्ड बुलिश। और जितने केसेस आ रहे हैं कोरोना के इंडिया में जैसा अभी चल रहा है तो ओवरनाइट लॉन्ग पोजीशन लेना कहीं से भी ज़्यादा समझदारी नहीं होगी। सो अगर लॉन्ग पोजीशन लेनी भी है इट्स बेटर, अकॉर्डिंग टू मी इट्स बेटर कि वो सिर्फ इंट्राडे ली जाए। तो यस दीज आर द लेवल्स 320 टू 420, 320 से 420 का लेवल है, ऊपर से 480 है और नीचे से 260 है। तो मतलब ऊपर नीचे 40-60 पॉइंट का एक बफर है। 320 से 420 ये लेवल आई थिंक याद रहेंगे। तो ओपन इंटरेस्ट भी यही दिखा रहा है। सो आई थिंक दिस इज क्रक्स ऑफ टुडेज वीडियो। सो यस बेस्ट ऑफ लक, स्टे सेफ, स्टे एट home and be safe. Thank you. Bye bye.